कि तुम्हें पता है कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल क्या है? तो सहाबा कराम ने फरमाया अस्सलातो व ज़कातो, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल नमाज है और ज़कात है। एक और सहाबी ने फरमाया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद है। तो हुजूर ने फरमाया कि इन्ना अहब्बल अमालो इलल्लाह अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल यह है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत की जाए, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ किया जाए। अगर हम यहाँ गरीब नवाज से मोहब्बत कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह के नेक बंदे के। गरीब नवाज ने अपनी सारी जिंदगी इस तरह गुजारी कि वो अल्लाह से डरते रहे। तकवा के क्या मायने? तकवा के मायने है कि अल्लाह ताला से डरना, वो अहकामात करना जिससे रब राजी हो, छोटी बोतल पानी दो, और वो अहकामात न करना जिससे रब नाराज हो। हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, चाचा मुनीर, तो आप फरमाने लगे कि किसी जंगल में दो तरफ झाड़ियां पड़ी हुई हों और कांटेदार झाड़ियां हो और बहुत अंधेरी सी जगह हो, उसके बीच से ऐसे निकलना कि नुकसान भी ना हो, उसको तकवा कहते हैं। याद रखें, गरीब नवाज ने 70 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये नजरिया बदल लें कि हम महफिल में जाएंगे तो बख्शिश हो जाएगी खाली, साथ तकवा भी जरूरी है। जो हुक्म है शरीयत, क्योंकि सरकार ने फरमाया ना कि रकतान मिनल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा, मेरी फजर की 2 सुन्नतें एक पलड़े में रख लो और दुनिया व मा फिहा जो कुछ है उसमें रख दो, तो मेरी फजर की सुन्नत है उस सबसे भारी है। ये हुजूर की शरीयत का मकाम है। शरीयत है तो पीर है, जिसमें शरीयत नहीं वो पीर ही नहीं। बुधर के मौके पे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज दूसरे दिन जमात फरमाई, तो आप मुस्कुराए नमाज में। जब सलाम फेरा तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज हमने अजीब मामला देखा। जब आप नमाज पढ़ा रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह न फरमाया कि तुम मुझे देख रहे थे कि नमाज पढ़ रहे थे। सरकार ने फरमाया मर्रा बी मीकाईलो, मीकाईल फरिश्ता मेरे आगे से गुजरा, वाला जिनाह असरुल गुबार, उसके फरों पे पत्थर की मिट्टी मौजूद थी। वो हुआ राजो मिन तरबिल कौम, वो मेरे गुलामों की मदद करके जा रहा था। मेरे पास आया तो फरमाया दाक अलैकुम फतबस्सम तो अलैहि, जब मेरे पास आया तो मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा कि हुजूर इजाजत है, हम जा सकते हैं। तो हुजूर ने फरमाया हाँ इजाजत है, जा सकते हो। इससे 3 बातें मिलेंगी आपको। पहली बात, सरकार दुआ फरमाते, अपने घर तशरीफ रखते, तो जिब्रील और मीकाईल आ जाते तो बदर में लड़ के चले जाते, लड़ लेते ना। लेकिन नहीं, सबसे पहले सरकार खुद तशरीफ लाए मैदान अमल में। पहले सरकार खुद तशरीफ लाए। सरकार चाहते तो वहीं से बैठ के दुआ फरमा देते, जिब्रील भी आ जाते, मीकाईल भी आ जाते, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैदान अमल खोला। दूसरी बात, अशरा मुबशरा के बाद बदरी साहबा का मकाम ज्यादा है, तो इसलिए कि जो बदर में आएंगे उनका मकाम बुलंद हो जाएगा, वो सहाबा।
जो सहाबा बदर में आए उनका मकाम बुलंद हो गया। पता चले कौन कौन बदर में साथ आए। कि यह है कि पहले खुद अमल है। बुखारी शरीफ की हदीस, सरकार फरमाते हैं लौ यअलमु अन्नासु मा फिल निदाइ फि सफ़िल अव्वल सुम्मा लम यजिदु इल्ला लयस्तअमु लस्तअमु अलैहि लौ यअलमुना मा फिल तहजीर लस्तबक़ू अलैहि लौ यअलमुना मा फिल अतबति वस्सुबह वला तौहुम वला हफ़्वा। सरकार फरमाते हैं कि लोगों को पता चल जाए अजान देने का कितना सवाब है और पहली सफ में खड़े होने का कितना सवाब है, तो लोग इसके लिए कुरा डालें कि आज मैं अजान दूंगा, आज मैं पहली सफ में खड़ा हूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। फिर सरकार ने फरमाया कि लोगों को पता चल जाए कि जोर की नमाज में आने में जल्दी करने का कितना सवाब है, तो लोग इसके लिए जल्दी करें, तेजी करें जोर की नमाज। तो सरकार ने फरमाया कि लोगों को पता चल जाए इशा की नमाज में जमात से और फजर की नमाज में जमात से आने का कितना सवाब है, तो लोग जमीन से घिसटते हुए भी जमीन से चलते हुए मस्जिद में पहुंचे। मुहद्दिसीन इसमें लिखते हैं इसका मतलब ये है अगर किसी के पांव कटे हुए हैं और हाथ भी नहीं है तो वो भी जमीन से घिसटता हुआ मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़ेगा कि मैं इस सवाब से महरूम न रह जाऊं। शरीयत को पहचाने। शरीयत दरख्त है, तरीकत फल। जब दरख्त को गरीब नवाज ने पकड़ा तो फल हम खा रहे हैं। सरकार हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस लौटे। आपने फरमाया कि कदम तो खैर मक़दम मिनल जिहाद असग़र मिनल जिहाद अकबर। कालू मल जिहाद अकबर काला मुजाहिदतुल अब्द हवा। सरकार जब जिहाद से वापस आए आपने सहाबा कराम से अर्ज किया कि मुबारक हो, हम जिहाद असग़र से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। तो सहाबा कराम सर हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी जंग करके आए आप, कौन सी जंग? तो हुजूर ने फरमाया अपने नफ्स से मुकाबला करना जिहाद अकबर है। अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को रब की मर्जी के मुताबिक चलाना, ये जिहाद अकबर है। सरकार फरमाते हैं कि मा तक़ूलु साहिबुकुम इन अंतुम अकरमतुमूहु व अतमतुमूहु व कसवतुमूहु अफ़ज़ा बिका मिन अशर गायतिन व इन अहनतुमूहु व रायतुमूहु व असमतुमूहु अफ़ज़ा बिका मिन खैर गायतिन। क़ालू या रसूल अल्लाह हाज़ा फ़ी शहर साहिबिल अर्द क़ाल फ़वल्लज़ी फ़ी नफ़्सी बियदिही इन्नहा नुफ़ूसुकुम अल्लती बैन जुनूबिकुम। सरकार ने फरमाया कि तुम्हें ऐसे शख्स के बारे में ना बता दो कि तुम जिसकी इज्जत करते हो, तकरीम करते हो, उसको खाना देते हो, पीना देते हो, पानी देते हो, वो तुम्हारे लिए शर का सबब बनता है। जब तुम उसको भूखा रखते हो, प्यासा रखते हो, जब तजलील करते हो, वो तुम्हारे लिए खैर का सबब बनता है। तो सहाबा कराम ने यार कर किया, या रसूल अल्लाह इससे बुरा शख्स तो कोई हो नहीं सकता, जिसको हम खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जिसकी हम तकरीम कर रहे हैं, वो हमारे लिए शर का सबब बन रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम खुदा की वो शख्स तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हें दुनियावी मामलात में शामिल करके तुम्हें जलील ख्वार करता है। इस नफ्स के पर्दे से जब शरीयत में आएंगे, इन बुजुर्गों के को पढ़ेंगे अक़वाल को, तो आपको पता चलेगा उन्होंने किस तरह इस नफ्स को मारा। और याद रखें अकीदा पुख्ता, अकीदा जाग। दाता अली अजमेरी फरमाते हैं कश्फुल माजूब में जब हज किया और हज के बाद कहते मैं हजरत बिलाल के मजार पे गया। जब वहां मैं पहुंचा
आपके मज़ार की मैंने ज़ियारत की, हाज़िरी पेश की। हाज़िरी पेश करने के बाद मेरी आंख लगी। जब आंख लगी तो मुझे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रब की ज़ियारत ना रब के महबूब लोगों के पास होती है, या रब के महबूब बंदों के पास होती है। कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा, ज़ियारत हुई सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैंने देखा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में एक बच्चा है और सफेद रीश। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये शख्स कौन है जो आपकी गोद में है? तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नुमान बिन साबित है। तरीका उसका अपनाओ जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है। गिरेगा वो जो अपने कदमों पे चलेगा, जो चली हुजूर की गोद में है वो क्या गिरेगा? वो तो हुजूर की गोद में है। हम उनकी शरीयत पे चलेंगे, हम कम नहीं भटकेंगे। इमाम गाज़ाली 10 साल बैतुल मक़दस में चिल्ला कहा था। 10 साल आपने तदरीस किया, लेकिन आप फरमाते हैं कि मेरे दिल को करार ना आया। मैंने कहा कि एक तबका रह गया है सूफियों का, इनको भी देख लेते हैं। इमाम गज़ाली फरमा रहे हैं, कहते मैं खैर निसाज की महफिल में गया, थोड़ी देर बैठा, वापस चला गया, वापस गया, सो गया। जब सोया तो रब के दिलों की ज़ियारत हुई। सुबह उठा तो भागता आया और खैर निसाज के कदमों में गिर के कहा कि ये 40 साल तक मैं रब की इबादत करता रहा, इस दिल को करार ना आया। आपके पास थोड़ी देर बैठे हैं, आपने मुझे क्या क्या ज़ियारतें करा दी। खैर निसाज ने फरमाया, ये तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी हमने तो रास फाश किए ही नहीं। ये बुजुर्गान दीन होते हैं जो दिलों को मुनव्वर कर रहे होते हैं। जो दिया रोशन होता है वही आगे रोशन करता है। बुझा हुआ दिया कभी आगे किसी को रोशन नहीं कर सकता। जिनके जिक्र से, हुजूर के जिक्र से जिनके दिल भिज रहे होते हैं, वो क्या आगे नूर फैलाएंगे? नूर तो वो फैलाएंगे जिनका दिल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के साथ मुनव्वर है। सैयद अब्दुल अजीज गफ्फार आज से तकरीबन 250 साल पहले आपका विसाल हुआ और आपके मलफूजात का तर्जुमा उलमाए देवबंद ने किया। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने जब उनका विसाल हो रहा था तो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उनसे कहा कि मेरे बेटे का ख्याल करना। तो अब्दुल अजीज गफ्फार फरमाते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक वजीफा बताया। उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी रूही बिरूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वजीफा मेरे अपने वालिद की कब्र पे बैठ के पढ़ा करूं कि या अल्लाह मेरी रूह को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से मिला दे। आप फरमाते हैं मैंने 1000 बार यह वजीफा पढ़ा, रब का करना ऐसा हुआ कि दुआ कबूल हो गई। मेरी रूह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के साथ रहती थी। मुझसे जो कोई सवाल करता था कुरान की इबारत में, हदीस में लाते थे, अरबी में इबारत में लाते थे। आप फरमाते थे ये कुरान है, इतना आगे हदीस मुबारक है, इतना किसी सहाबी का कौल है। उससे पूछते थे कि तुम्हें किस तरह पता चलता है? तो कहते हैं मैं नहीं बताता, ये मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह बता रही।
सैयद अब्दुल वहाब शरहानी 800 साल बाद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तशरीफ लाए। आप फरमाते कि हमने 8 लोगों ने बुखारी शरीफ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलम बेदारी में पढ़ी है, सबकन पढ़ी है। आप कहते हैं कि जो उस वक्त हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म के वक्त दुआ फरमाई थी वो मुझे लफ्ज बलफ्ज याद है। और आखिर में कहते हैं कि हम 8 थे और किसी न किसी के मुक़ल्लिद थे, अपने अकीदे नहीं थे, अकीदे 4 आइम्मा में से किसी न किसी के रखते थे। अकीदा पुख्ता रखो, अकीदा जड़ है। अकीदा कमजोर होगा, अमल कबूल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदे तो मजबूत है, लेकिन मैं शरीयत की बात इसीलिए की कि शरीयत भी मजबूत होनी चाहिए। बुजुर्गों ने, अब गरीब नवाज का हाथ ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथ में था, इतने बड़े बुजुर्ग थे, तो क्या जरूरत है गरीब नवाज को इबादत करने की? नहीं, उन्होंने सबक दिया तो यही दिया कि रब से डरो, तक़वा इख्तियार करो, शरीयत को पहचानो। नजरिया बदले, ये ना समझे कि पीर साहब आते हैं, ये पीर साहब की ज़ियारत होगी तो जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह पाक अच्छा सबक रखना चाहिए, लेकिन शरीयत पे, शरीयत के बगैर ना कोई पीर है, ना कोई पीर तरीका है। जो पाक था वो पाक करता है, पाक थे ना, शरीयत में पाक थे तो 90 लाख को पाक किया। पाक किस तरह हुए, रूह को किस तरह पाक किया? अनासिर अरबा का जो है इलाज तो डॉक्टर करते हैं, रूह का इलाज वलीउल्लाह करते हैं। रूह पाक की उस वक्त होती है वली के पास। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। अल्लाह के मज़ारात, बुजुर्गों के मज़ारात पे जाया करो। मज़ारात पे जाओगे तो दिल तुम्हारे मुनव्वर हो। दूसरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशा तबाया रज़ीम के अबू तरज़ीम, तुम जानते हो कि अन्ना रजला इज़ा खरजा मिन बैति ज़ाहिर लखाउ शै'अन सबून अल्फ़ मलिक अल्लाहुम्मा इन्ना क़द वस्सला फ़ीक फस्सलो। जब कोई शख्स किसी नेक बंदे या अल्लाह के किसी वली या किसी उसके मज़ार पे हाज़िरी के लिए निकलता है तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ जा रहे हैं और वो उसके लिए दुआ गो। 1-2 फरिश्तों की दुआ भी रद्द नहीं होती है, तो 70,000 फरिश्ते। मुझे पता है महफिल समा का शौक है। आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा। हदीस शरीफ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसी महफिलें ढूंढ रहे होते हैं जहाँ रब का जिक्र हो रहा हो। जब कोई इनको ऐसी महफिल मिलती है तो दूसरों को कहते हैं आओ हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। दूसरे फरिश्ते भी आ जाते हैं। मकसद यही है कि मतलब हमें वो काम मिल गया जो हम करना चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे, रब की नेक लोगों की महफिल में। जब वो वहां जाते हैं अपने नूरानी परों से उस महफिल को ढांप लेते हैं। हदीस शरीफ की बात है, जरा से गौर सुन। फिर अल्लाह ताला के पास जाते हैं। रब उनसे पूछता है, रब तो वैसे तो जानता है सब कि क्या हो रहा है, लेकिन रब उनसे पूछता है कि क्या देखा। वो कहते हैं या अल्लाह तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। रब उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? वो कहते हैं फरिश्ते या अल्लाह तुझे नहीं देखा। रब उनसे कहता अगर मुझे देख लेते तो क्या करते? उन्होंने कहा तेरी और शान बयान करते,
तेरे और मोहब्बत में और तेरे लिए